मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लोग न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिक का करैक्टर में क्या डिफरेंस होता है। और ये जो कोई भी क्वेश्चन आप देखिए, कभी बेस पूछ देगा, कभी न्यूक्लियोफिलिसिटी पूछ देगा, तो दोनों में अंतर होता है, डिफरेंस होता है या नहीं होता है, ये हम लोग देखेंगे। तो आज मैं कोशिश करूँगा कि दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है और जो कन्फ्यूजन होता है उसको मैं रिमूव कर सकूँ। तो ध्यान से इस लेक्चर को देखिए और समझिए कि क्या दोनों में अंतर है कि नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक और न्यूक्लियोफिलिसिटी, इन दोनों में क्या डिफरेंस है और क्या डिफरेंस होता है या नहीं होता है, ये हम लोग देखेंगे। तो देखिए, बेस जो होता है, सबसे पहला डिफरेंस ये है कि बेस जो होता है, बेस अपना जो लोन पेयर होता है उसको डोनेट करता है। किसको डोनेट करता है? H+ को, प्रोटॉन को डोनर होता है। बहुत बड़ा डिफरेंस है। देखिए ध्यान से, जब भी आप बेस की बात करें तो बेस किसको बोलते हैं? जो लोन पेयर को किसी को डोनेट करता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि किसको डोनेट करता है, तो वो होता है H+। अगर कोई भी स्पीसीज जिसके पास लोन पेयर है वो अपना लोन पेयर को, प्रोटॉन को डोनेट करता है, तो उसको हम लोग बेस बोलेंगे। और न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात कर ले तो न्यूक्लियोफिलिसिटी कोई भी जैसे अगर मान लीजिए कि कंपाउंड है जिसके पास एक लोन पेयर है, तो अपने लोन पेयर को अदर देन H+, मतलब H+ को ये डोनेट नहीं करता है। H+ को, अपने लोन पेयर को H+ को नहीं देता है, तो उसको हम लोग न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। कोई अदर स्पीसीज को अगर ये प्रोवाइड करता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो आई थिंक पहला आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। पहला ये हो गया कि बेस अपने लोन पेयर को, जो H+ को, प्रोटॉन को डोनेट करता है, जबकि अगर लोन पेयर H+ को डोनेट नहीं किया जाता है तो उसको हम लोग न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। ये पहला डिफरेंस था। दूसरा डिफरेंस ये है कि जो बेस होता है, बेस अपने लोन पेयर को ईजिली अवेलेबल कराता है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है और इसमें बहुत ही ज़्यादा इसी की वजह से बहुत सारा क्वेश्चंस नहीं बन पाता। तो ईजिली अवेलेबल कराना भी काम होता है। और जैसे कि अगर हम बात करें न्यूक्लियोफाइल का, तो वो केवल डोनेट करता है। ठीक है, तो अगर केवल सिर्फ डोनेट करता है तो वो काम है न्यूक्लियोफिलिसिटी का। और अगर अपने लोन पेयर को ईजिली अवेलेबल भी कराता है तो उसको हम लोग बेस बोलते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है ये चीज़ हम समझेंगे। तो देखिए, जो बेस होता है, जैसे मान लीजिए उसके पास लोन पेयर है। अब कोई मान लीजिए कि स्पीसीज आता है जिसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो हो सकता है कि ये स्पीसीज छोटा हो, स्मॉल इन साइज हो, तो ये क्या कर सकता है? जो भी H, कि आपको पता है कि ये तो H+ को ही देता है, तो H+ को ईजिली अवेलेबल करा दे, क्योंकि छोटा साइज है तो वहाँ से हम लोग लोन पेयर को ईजिली H+ ले सकता है। लेकिन अगर ये साइज बड़ा हो गया, अगर ये साइज बड़ा हो जाता है और यहाँ पे लोन पेयर होता है, तो होता क्या है? H+ को लोन पेयर लेने में क्या होगा? तकलीफ़ हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। तो बेस का काम ये होता है कि वो ईजिली अवेलेबल कराता है लोन पेयर को। तो बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट ये है कि बेस का काम केवल डोनेट करना नहीं है, H+ को ईजिली अवेलेबल भी कराना होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। जबकि न्यूक्लियोफिलिसिटी और न्यूक्लियोफाइल का काम ये होता है कि वो अपना लोन पेयर को बस डोनेट करता है। उसको ये मतलब नहीं है कि उसको ईजिली अवेलेबल कराना, ये काम नहीं करता है। जैसे आप कोई भी सामान किसी को देते हो, मतलब बेचते हो, तो आपका काम केवल बेचना है। लेकिन अगर कोई दुकानदार उसको बेचने के बाद उसका जो सामान है, प्रोडक्ट है, उसको उसके घर तक पहुंचा रहा है, तो उसी को हम लोग बेस बोलते हैं। और जो केवल बेचने का काम करता है, उसको मतलब नहीं है कि उसका सामान पहुंचे या ना पहुंचे, उसको हम लोग न्यूक्लियोफिलिसिटी या न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, उससे और आपको क्लियर हो जाएगा।
जैसे मैं पहला एग्जांपल लेता हूँ NH3, PH3 और ASH3, सबके पास स्टूडेंट लोन पेयर है। तो अगर हम बोला जाता है कि बेसिक आर्डर बताइए और न्यूक्लियोफिलिसिटी आर्डर बताइए, दोनों का आर्डर बताना है, मतलब इसी में आपको बेसिक आर्डर बताना है और न्यूक्लियोफिलिसिटी आर्डर बताना है। तो क्या ये दोनों सेम होगा या डिफरेंट होगा, ये देख लेते हैं। तो सबसे पहला ये है कि NH3 में देखिए लोन पेयर है, बेस का मतलब है कि इसको अपना लोन पेयर H+ को देना है। तो जाहिर सी बात सबके पास लोन पेयर है तो सब H+ को दे देगा। तो क्या ये बेसिक आर्डर कौन इसमें ज़्यादा होगा कौन कम होगा, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। तो सबसे पहला चीज़ ये है कि अगर आप N का देखोगे तो छोटा साइज, P का जैसे जैसे क्योंकि ये क्या है सब ग्रुप में है, तो ग्रुप में जैसे नीचे जाते हैं तो हमारा क्या होता है साइज़ बढ़ते जाता है। तो साइज़ बढ़ते जाता है मतलब हम नीचे से ऊपर से अगर हम नीचे जाते हैं तो ये साइज़ आपका बढ़ते जाता है। तो खुद ही आप यहाँ पे सोच सकते हो कि अगर ये छोटा साइज़, हमें पहले ही बता दिया था कि छोटा साइज़ है तो डोनेट तो सब कर रहा है, लेकिन जो छोटा स्मॉल इन साइज होगा वो H+ को अपना लोन पेयर ईजिली प्रोवाइड कर सकता है। तो लोन पेयर को ईजिली प्रोवाइड करता है वही अच्छा बेस होता है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया कि सबसे अच्छा इसमें बेस कौन हो जाएगा, NH3, उसके बाद PH3 फॉस्फीन और लास्ट में आपका ASH3 हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आपको अगर ग्रुप वाइज दिया रहता है कोई भी कंपाउंड, तो ध्यान रखना कि जितना छोटा साइज होगा वो अच्छा बेस होगा, क्योंकि ईजिली प्रोवाइड कर सकता है। क्योंकि अगर वो N के पास जाएगा लेने के लिए तो छोटा सा साइज है तो H+ ईजिली वहाँ से ले सकता है इलेक्ट्रॉन को, लोन पेयर को। तो बेस का काम अपने लोन पेयर को ईजिली अवेलेबल भी कराना होता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अब देख लेते हैं कि ये न्यूक्लियोफिलिसिटी का आर्डर क्या है। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी का आर्डर के लिए हम लोग क्या देखते हैं कि मैंने बताया था केवल उसको डोनेट से मतलब है, उसको मतलब नहीं है कि वो अवेलेबल कराना, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो देखिए NH3 है, उसके बाद क्या है PH3 है और उसके बाद क्या है ASH3 है। तो ये तीनों जो कंपाउंड है इन तीनों के पास लोन पेयर है। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है कि अगर नाइट्रोजन है तो आपको पता है कि नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो ये क्या किया है इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखा है। और आपको पता है कि जब भी आपका कोई उसको पकड़ के रखेगा तो ईजिली डोनेट नहीं कर पाएगा। जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे, अब जैसे बड़ा साइज है तो बड़ा साइज है तो ये क्या होगा जो न्यूक्लियस होता है वहाँ से दूर रहेगा इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा उतना ज़्यादा इसको अट्रैक्ट नहीं करेगा, क्योंकि न्यूक्लियस आपको पता है पॉजिटिव चार्ज होता है। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों का क्या है अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा नहीं होगा एज कम्पेयर टू द नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन छोटा है तो वहाँ पे क्या होगा न्यूक्लियस के पास रहेगा इलेक्ट्रॉन। तो ये दोनों अट्रैक्शन फोर्स है, तो कोई स्पेसिस, क्योंकि H+ तो आता नहीं है, कोई दूसरा स्पेसिस आएगा तो उसको मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन चाहिए, लोन पेयर चाहिए, तो वो यहाँ से इजीली नहीं ले पाएगा, मतलब यहाँ से, क्योंकि रीज़न क्या है, क्योंकि ये नाइट्रोजन क्या होगा स्टेबल है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पे बैठा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे प्लस और माइनस अगर देखा जाए इलेक्ट्रॉन का दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है, इसलिए क्या होगा ईजिली ये मतलब यहाँ से डोनेट नहीं कर पाएगा, मतलब नाइट्रोजन अपने लोन पेयर को ईजिली डोनेट नहीं कर पाएगा एज कम्पेयर टू द आर्सेनिक। आर्सेनिक ईजिली कर सकता है क्योंकि आपको पता है बड़ा सा साइज है, तो वो भाई कोई भी आएगा स्पेसिस तो आराम से यहाँ से ले सकता है, मतलब उसको मतलब ना डोनेट कौन सबसे अच्छा करेगा, मैंने पहले बताया न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब क्या था, जो ईजिली डोनेट कर सके। तो ईजिली डोनेट इन तीनों में कौन करेगा, आर्सेनिक करेगा। तो आर्डर क्या हो जाएगा, आर्डर आपका हो जाएगा ASH3, उसके बाद क्या होगा PH3 और यहाँ पे NH3। तो आप देख सकते हो कि दोनों में डिफरेंस आया कि नहीं आया। आप देख सकते हो कि अगर हम लोग बेस की बात करते हैं तो पूरा रिवर्स था, लेकिन जब हम लोग न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात कर रहे हैं तो ये पूरी तरह से आप देख सकते हो चेंज हो गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हो कि किस तरह से ये बेस और न्यूक्लियोफिलिसिटी में अंतर आता है, लेकिन ये जब भी ग्रुप रहता है उसी केस में चेंज होता है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं और क्लियर हो जाएगा आपको। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास OH- है, NH2- है, CH3- है
और F माइनस है। अब इसमें पूछा गया कि बताइए ऑर्डर क्या होगा न्यूक्लियोफिलिसिट और बेसिक में। तो आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहला चीज़ है कि देखिए ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज है, NH2 माइनस चार्ज है, CH3 माइनस चार्ज है और F माइनस है। तो यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान दीजिए कि अगर हम लोग ये क्योंकि पीरियड वाइज है, क्योंकि देखिए सबसे अगर बात करें तो कार्बन 6 और उसके बाद होता है नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8 और फ्लोरीन 9। तो पीरियड में आपको पता है साइज़ ज़्यादा मैटर नहीं करता है, तो यहाँ पे साइज़ का कोई ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। हम लोग देखेंगे जैसे OH है, OH माइनस, F माइनस, NH2 माइनस एंड CH3 माइनस। तो देखिए सबसे पहला चीज़ क्या होता है कि यहाँ पे देखा जाएगा कि हमको ईज़िली डोनेट कौन कर पाता है, क्योंकि अगर मैं H+ बेस की बात करूँ तो H+ को कौन अपना लोन पेयर ईज़िली अवेलेबल करा सकता है, कौन डोनेट कर सकता है। तो देखिए ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नाइट्रोजन। आपको पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखा जाए तो सबसे ज़्यादा फ्लोरीन होता है, FON। तो जाहिर सी बात है कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर कोई भी स्पेसीज़ है, कोई भी एटम है, अगर वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उस पर निगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होता है, ज़्यादा क्या होगा स्टेबल होगा अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा, मोर स्टेबल होगा। लेकिन इसी का उल्टा कर देंगे तो कम हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है। अब चलिए देख लेते हैं। अब OH माइनस है, फ्लोरीन माइनस है। देखिए फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पर नेगेटिव चार्ज है तो मोर स्टेबल है। अब ये कोई स्टेबल है तो क्यों अपना इलेक्ट्रॉन देगा। अब फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेके मतलब लोन पेयर लेके माइनस चार्ज लेके वो स्टेबल है, क्योंकि मोर आपको पता है FON है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा, फ्लोरीन होगा। तो फ्लोरीन जो अपना नेगेटिव चार्ज लेके स्टेबल है, तो कोई भी आएगा इसके पास इलेक्ट्रॉन मांगने के लिए, लोन पेयर मांगने के लिए, तो अपना ये इलेक्ट्रॉन क्यों डोनेट करेगा, क्योंकि आपको पता है कि ये स्टेबल किस कारण से हुआ है, लोन पेयर की वजह से। तो इसलिए ये ईजिली मतलब अपना लोन पेयर को डोनेट नहीं कर पाएगा। उसी प्रकार हम लोग CH3 माइनस का देखें तो CH3 माइनस में आप देखेंगे तो इसमें क्या चीज़ है, CH3 माइनस आपको पता है कि यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन नहीं होता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ईज़िली यहाँ से क्या कर सकता है, जो ये माइनस चार्ज है, माइनस का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन। तो कोई भी अगर जैसे बेस की बात करें तो H+ अगर आता है कार्बन के पास और बोलता है कि यार मेरे को लोन पेयर चाहिए, तो कार्बन स्टेबल तो है नहीं क्योंकि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो क्या कर देगा, ये लोन पेयर को ईजिली H+ को दे देगा। तो अगर हम लोग आर्डर बोले, बेसिक आर्डर क्या होगा, तो सबसे अच्छा डोनर कौन होगा, CH3 माइनस। उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे देख लो, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब मोर बेसिक। उसके बाद कौन आएगा, OH माइनस, उसके बाद क्या आएगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन आएगा यहाँ पे NH2 माइनस। उसके बाद फिर OH माइनस और सबसे लिस्ट जो बेसिक होगा वो F माइनस होगा। और न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करें तो न्यूक्लियोफिलिसिटी यहाँ पे भी जो होगा बेस और न्यूक्लियोफिलिसिटी दोनों सेम होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे साइज़ मैटर नहीं कर रहा क्योंकि ये पीरियड वाइज है। तो यहाँ पे क्या होगा, बेस न्यूक्लियोफिलिसिटी आर्डर भी जो होगा वही सेम पैटर्न में होगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, CH3 माइनस, उसके बाद NH2 माइनस, उसके बाद OH माइनस और उसके बाद फ्लोरीन माइनस। तो ये आर्डर हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि कभी ऐसा भी होता है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिक कैरेक्टर अलग अलग होता है, और कभी ऐसा होता है जब दोनों सेम होता है। तो आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट ये कॉन्सेप्ट नोट करना है कि बेस और न्यूक्लियोफिलिसिटी इक्वल तब होता है जब हम लोग पीरियड में कोई कंपाउंड दिया हुआ है। तो अगर पीरियड में कंपाउंड दिया हुआ है तब ये दोनों सेम हो जाएगा। लेकिन अगर ग्रुप में दिया है तो बेस नॉट इक्वल टू न्यूक्लियोफिलिसिटी, मतलब ये क्या होगा, हमेशा डिफरेंट होगा। और उसका मैंने बता दिया कि जो
स्मॉल साइज होगा, स्मॉल साइज जो होगा वही क्या होगा, अच्छा बेस होगा। मतलब बेस, अगर ग्रुप की बात करें तो बेस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, और न्यूक्लियोफिलिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज हो जाएगा। लेकिन ये कब वैलिड होगा, जब आपका ग्रुप में हम बात करेंगे। तो आई थिंक स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर हो गया होगा बेस और न्यूक्लियोफिलिसिटी में डिफरेंस क्या होता है, कि बहुत सारे सवाल आते हैं तो आप इजीली कर सकते हो। और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और मैं बता दूं, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन दिया है तो ये सब इस तरह से भी आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। जैसे कि मैं CH3 माइनस दिया है, OH माइनस दिया है, और जैसे F माइनस दिया हुआ है, NH2 माइनस दिया हुआ है, तो इसमें एक और कॉन्सेप्ट आप लगा सकते हो। जैसे H प्लस इसमें ऐड कर दीजिए तो ये CH4 बन जाएगा, ये H2O बन जाएगा, ये HF बन जाएगा, और ये NH3 बन जाएगा। उसके बाद क्या करना है आपको, इसमें ये देखना है कि सबसे अच्छा, क्योंकि देखिए ये तो बेस की बात हम कर रहे हैं, हम जब H प्लस ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, एसिड बन जाएगा। तो जो सबसे वीक एसिड इसमें होगा, सबसे वीक एसिड होगा, उसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, कि जब H प्लस निकालोगे तो क्या होगा, वो कॉन्जुगेट बेस बनता है। अगर वीक एसिड होगा, ठीक है, अगर वीक एसिड होगा तो उसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होगा, एंड वाइस वर्सा। तो ये बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो खुद ही देख लीजिए वीक एसिड कौन सा होता है, CH4। तो सबसे स्ट्रांग बेस क्या होगा, या न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगा, CH3 होगा। और देखिए फ्लोरीन सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है, HF, तो इसीलिए लिस्ट हो जाएगा, तो इसलिए लास्ट में आएगा ये यहाँ पे। उसके बाद NH2 माइनस, और उसके बाद OH माइनस। तो अगर आपको पीरियड में देखना है तो ये ध्यान रखना है, चाहे ग्रुप में देखना है तो आप क्या कीजिए, उसका कॉन्जुगेट एसिड बना लीजिए। जैसे अगर आपको बेस दिया हुआ है तो उसमें H प्लस ऐड कर लीजिए और देख लीजिए कि वो एसिड स्ट्रांग है कि वीक है। अगर वीक एसिड होगा तो वो स्ट्रांग बेस होगा, अगर स्ट्रांग बेस एसिड होगा तो वो वीक बेस होगा। तो इससे भी इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। लेकिन बेसिक और न्यूक्लियोफिलिसिटी अगर वो ग्रुप में आ गया तो दोनों में ध्यान रखना है कि दोनों अलग अलग होगा। लेकिन अगर चलिए ठीक है पीरियड में दिया हुआ है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैंने बता दिया क्योंकि पीरियड में साइज़ का कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। ठीक है, तो आई थिंक्स आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिससे हम लोग कुछ इसमें मैं इंपॉर्टेंट कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस आपको